हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिगमेंटेशन एक ऐसी बीमारी जिसमें मतलब ना, देखो, अगर शरीर के ना किसी भी हिस्से पे अगर कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो हम उसको ढक सकते हैं। अगर हमारे हाथ पे कुछ हो जाए, अगर हमारे पैर पे कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम उसको ढक सकते हैं, हम उसको छुपा सकते हैं। बट पिगमेंटेशन एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें जो चेहरा होता है हमारा, उसमें वो काला पड़ने लग जाता है। और चेहरा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कितनी भी कोशिश कर लें और हम उसको नहीं छुपा पाते हैं। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से और पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा लगा। आपको यहाँ पे किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा यहाँ पे पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट था। और आपको कितने सालों से ये परेशानी थी? मुझे 4 to 5 years। 4 to 5 हाँ ईयर जी। से। हाँ, मतलब मैम, ये स्टार्ट कैसे हुआ था आपको? मैम, स्टार्ट मैंने काफ़ी सारे टेस्ट कराए थे, बट ये रिकग्नाइज नहीं हुआ था कि किस चीज़ से वो हुआ, ऐसा डायग्नोज नहीं हो पाया था। फिर मैंने मैम को चेक करा तो बेसिकली जो था दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। ओके। तो फिर मैंने मैम का देखा तो मैम से ट्रीटमेंट लिया तो मुझे बहुत आराम है अभी। बहुत रिलीफ है हाँ आपको? जी। मतलब जैसे आप यहाँ पे आने से पहले और भी डर्मेट्स वगैरह के पास नहीं, गए मैं होंगे? कभी किसी के पास नहीं गई, नहीं, आप क्योंकि मैं किस? एलोपैथिक में बिलीव नहीं करती ओके। और मैं फेस पर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ओके। आप तो जैसे मैं डरमेट्स वगैरह के पास नहीं गए हो नहीं, मैं कभी और नहीं। आपने कभी भी कुछ फेस पे वगैरह यूज़ नहीं, नहीं किया, नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब आपको जब आप मैम के पास आए तो मैम ने ही बताया कि आपको पिगमेंटेशन है, और मतलब पहले आपको नहीं पता था कि ये पिगमेंटेशन है? मुझे ये तो पता था पिगमेंटेशन है, बट ट्रीटमेंट नहीं था। ट्रीटमेंट नहीं था। नहीं, ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आपको मैम के बारे में कैसे पता चला? मैंने मैम की वीडियोस देखी थी और ओके। उनके रिव्यूज़ देखे थे। ठीक है। तब मुझे लगा कि मुझे एक बार ज़रूर ट्राई करना तो चाहिए। आप हमेशा ऑनलाइन ही विजिट करते हैं या ऑफलाइन भी नहीं, आते हैं? मैंने हमेशा ऑफलाइन विज़िट किया। और जैसे कि मतलब हमारे ना कमेंट सेक्शन में आजकल ना बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि जब भी हम आते हैं तो डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिलते हैं। तो जैसे आप जब भी आपने विजिट किया, आपको डॉक्टर उपासना मैम ही मिले हैं या आप उनकी टीम के डॉक्टर से भी मिल मैम, के गए मैं हैं? हमेशा मैम से ही मिली हूँ, क्योंकि मैं ओके। पहले से पूछ कर आती हूँ कि मैम की ओपीडी कब है। ओके। तो जैसे। मुझे 99% मैम मिलते हैं। ओके। सिर्फ वन टाइम ऐसा हुआ था कि मैम मुझे नहीं मिले थे, तो डॉक्टर अंजलि थे उस टाइम पर। तो फिर मैं उनसे लेकर गई थी 1 मंथ तो का। मतलब जैसे आप अदर टीम के डॉक्टर से मिलते हैं तो मतलब आपको सेटिस्फेक्शन रहता है हुँ, कि हुँ, हुँ। हाँ, कि ऐसा तो नहीं रहता कि मैम होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रहता है और वो मिलते हैं नहीं, तो? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। तो वही चीज़ होती है, हम आपको ना यही चीज़ें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं वो मैम ने तभी बिठाया है उनको, क्योंकि उनको मैम ने बहुत मतलब, एक जब डॉक्टर आता है ना उसको 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग दी जाती है, हुँ। उसके बाद ही वो ओपीडी में बैठ पाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ना पेशेंट आके बार बार उनकी यही सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है कि डॉक्टर उपासना मैम नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पे कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे 70 to 75% तक अब रिलीफ है। ठीक है। 1 ईयर मुझे हो गया है यहाँ पर आते हुए, तो मैं सैटिस्फाइड। हाँ सेटिस्फाइड हो? जी, मैं और आपको सैटिस्फाइड। मतलब ट्रीटमेंट महंगा लगा? बेसिकली ये कि मैं स्टार्टिंग से ही आयुर्वेद में बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा अब तक कहीं पर नहीं मिला था कि भाई ठीक हो जाएंगी। तो मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो मैम ने मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड करके भेजा था कि आपको पेशेंस रखना है। बट आप तो मैंने पेशेंस रखा और कंटिन्यू की मेडिसिन। मैंने कभी सोचा ही नहीं कितना आराम है कितना नहीं है। जब मुझे दूसरों ने बोलना शुरू किया ना कि लाइट हो गई है, ये है वो, तब मुझे लगा कि लगा कि हाँ। हाँ, हाँ है और थोड़ा जैसे सा। आपने बताया कि आपको 1 ईयर लगा, हाँ, 1 है ईयर ना? हो गया मेरा ट्रीटमेंट 1 ईयर चलते। में आपको 75% हाँ के अराउंड ट्रीटमेंट है, जी। मतलब 75% के अराउंड आपको रिलीफ मिला है। हुँ। तो मैम मतलब आपको जो रिजल्ट है वो कब कितने टाइम में दिखना शुरू हुआ था? रिज़ल्ट मैम मुझे आफ्टर 4 to 5 मंथ्स के बाद। ओके। 4 to 5 मंथ्स आपको लगे थे हुँ, रिजल्ट हुँ, के लिए। तो मतलब जैसे आपने फर्स्ट मंथ आए, आपने विजिट किया, आपने मेडिसिन वगैरह ली, हुँ। तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे 1 महीना आप दवाई खाई, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, 2 महीने, तो कहीं पे आके आपको ऐसा? एक्चुअली मैम ने मुझे पहले ही बोला था कि आयुर्वेद है, टाइम लगेगा और मैं वैसे अपना बाय बर्थ मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेती आई हूँ, तो मुझे पता है कि टाइम लगता है। तो कुछ मैम ने मुझे सैटिस्फाइड किया था कि टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है। तो मैंने 4 to 5 मंथ्स तक तो ये सोचा ही नहीं कि रिज़ल्ट आएगा, नहीं ओके। आएगा। बट आफ्टर 6 मंथ मुझे पूरा फ़ील होने लग गया था कि मुझे आराम होना शुरू हो गया है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगा था कि यार ठीक नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ नहीं, मुझे ट्रीटमेंट? नहीं लगा। नहीं नहीं, लगा? क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है, टाइम तो लगता है।
हाँ जी। और मतलब आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपकी दवाई तो बहुत महंगी है, तो आपका मतलब आपका क्या कहना चाहोगे कि ट्रीटमेंट आपको महंगा लगा या अफोर्डेबल है? देखो, अगर हम एलोपैथिक से कंपैरिजन करें तो अफोर्डेबल है। एलोपैथिक में भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो हमारी 1 विजिट 4 टू 5,000 की हाँ जी, हो जाती है, तो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। स्किन के अकॉर्डिंग तो अफोर्डेबल, और मैंने स्किन का ही ट्रीटमेंट लिया है क्योंकि स्किन के मैम एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट्स हैं और प्लस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कि डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली तो मुझे जो इन्होंने मुझे समझाया, मुझे उसी टाइम फ़ेथ हो गया था कि हाँ, 100% ठीक हो जाएँगी, बट टाइम लगेगा थोड़ा-सा। थैंक मुझे यू बहुत सो अच्छा मच मैम, लगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। तो ये देखा आपने एक पिगमेंटेशन का रिव्यू, और मतलब ना बहुत सारे लोगों की ना ये क्वेरी रहती है कि डॉक्टर उपासना मैम ओपीडी में नहीं मिलते हैं, या फिर हम विजिट करते हैं तो मैम नहीं मिलते हैं। तो आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे मैम ने ओपीडी में डॉक्टर्स को बिठाया है वो वही डॉक्टर्स हैं जिनको पूरा प्रॉपर मैम ने अच्छे से ट्रेन किया है। और अगर आप बहुत दूर से हैं ना, तो आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन मेडिसिन्स लेंगे तो आपको अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा, या ऑफलाइन लेंगे तो अमाउंट कम रहेगा, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो भी आपकी मेडिसिन्स रहती हैं वो बिल्कुल सेम रहती हैं, और जो भी मतलब प्रॉपर मेडिसिन्स वगैरह जाती हैं वो मैम पूरा उनको क्रॉस चेक करते हैं, और जो जितनी भी मेडिसिन्स रहती हैं सारी प्रॉपरली अच्छे से डॉक्टर्स से ही प्रिस्क्राइब होके जाती है। तो आप समझिए कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है। ऑनलाइन प्रोसेस में ये रहता है कि आप जब भी कॉल करते हैं, और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये हमारे स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे हैं यही हमारे नंबर हैं, इसके अलावा आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा। मतलब हमारे सिर्फ 2 ही नंबर हैं, 8710010074 और 7838380938। इन 2 नंबर के अलावा आपको कोई भी कहीं भी कोई भी नंबर मिले आपको कांटेक्ट नहीं करना है। जब भी आप इन 2 नंबर में से किसी एक नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारी हेल्थ काउंसलर की टीम की साइड से आपको रिवर्ट आएगा, वो आपको यहाँ से कॉल करेंगे, फिर वो आपकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, और वो हिस्ट्री लेके फिर डॉक्टर की टीम के साथ डिस्कस की जाएगी आपकी हिस्ट्री, एंड देन आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो हेल्थ काउंसलर्स हैं वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ काउंसलर्स आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो मेडिसिन रहती है वो पूरी प्रॉपर आपको डॉक्टर्स की टीम ही प्रिस्क्राइब करती है। तो अगर आप बहुत दूर से हैं तो आपको ओपीडी में विजिट करने की कोई नीड नहीं है। आप ऑनलाइन भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं और मेडिसिन आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।